अपनी आरसीएम पाठशाला के 79वें एपिसोड के अंदर स्वागत करता हूं। और आज की बातचीत को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। आज की बातचीत जो है रहेगी रिलेशनशिप विद डाउनलाइन। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि आज की जो बातचीत है, इस बातचीत को देखने का, सुनने का और समझने के दो नज़रिए हो सकते हैं। आप तय करेंगे कि एक नज़रिया तो आपको आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करने वाला है। आज के बाद आपका बिजनेस जो है ए क्लास होने वाला है। आज के बाद आपके बिजनेस के अंदर चार चांद लगने वाले हैं। आज के बाद आपके बिजनेस के अंदर बहुत तेज़ गति आने वाली है। लेकिन दूसरा भी नज़रिया है, उस नज़रिए से यदि आपने देखा तो आज के बाद आपका बिजनेस हो सकता है नीचे चला जाए, डाउन चला जाए, आपको निराशा हाथ लग सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों नज़रियों से आप देख सकते हैं। मैं आपको पहले ही आगाह करने जा रहा हूं कि आज के एपिसोड को देखिएगा तो केवल और केवल अपलाइन के नज़रिए से देखिएगा, डाउनलाइन के नज़रिए से मत देखिएगा। आप एक अपलाइन के नज़रिए से देखिएगा और इन चीज़ों के अंदर सुधार करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप इनको अपलाइन के नज़रिए से देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन एक डाउनलाइन के नज़रिए से अपनी अपलाइन को इन पॉइंट्स के आधार पर देखेंगे तो हो सकता है आपको कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को निराशा हाथ लग सकती है। वो बिज़नेस को जो है ना समझ नहीं पाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी बात होती है, उस बात को हमें किसी दूसरे पे अप्लाई नहीं करके देखना है, हमें खुद पे अप्लाई करना है। क्या हम वैसे हैं? क्या हम वैसा बनना चाहते हैं? क्या हम इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं? हमेशा अपने आप को एक लीडर के रूप में देखिएगा, क्योंकि ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, ये लीनरशिप ड्रिवन बिजनेस नहीं है। ये पीछे पीछे चलने वालों का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे लोग उसके पीछे चलना चाहते हैं जो आगे चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, नज़रिए को ध्यान में रखिएगा। हर बात को सुनने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि मैं अपलाइन हूँ और ये चीज़ें आज मुझे अपने अंदर सुधार करनी है, न कि मुझे अपनी अपलाइन के अंदर सुधार होते हुए देखना है। मुझे एज ए डाउनलाइन बन के इन चीज़ों को आज ग्रहण नहीं करना है, एज ए अपलाइन बन के मुझे ये इन चीज़ों को ग्रहण करना है। हम सुरेंद्र वत्स जी की बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेनिंग के सेकंड पार्ट में हैं। ये बहुत ही मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ये ट्रेनिंग से हुआ था। इस ट्रेनिंग को मैं आपके सामने रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं रिलेशनशिप विद डाउनलाइन। हमारी डाउनलाइन के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो पाइपलाइन के समान है। पाइपलाइन के समान है। पाइपलाइन जैसे कि आपके घर में पाइपलाइन बिछी हुई है, किसी न किसी गैस की पाइपलाइन हो सकती है या किसी पानी की पाइपलाइन हो सकती है। उस पाइपलाइन के अंदर कभी भी ब्लॉकेज ना आने दें, कभी भी उसके अंदर ब्रेकेज ना आने दें, क्योंकि जैसे ही ब्रेकेज आएगी, ब्लॉकेज आएगी, उस पाइपलाइन के अंदर या तो गंदा पानी घुस जाएगा या आपके घर तक पानी पहुंच नहीं पाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पाइपलाइन के समान है। वत्स साहब ने पाइपलाइन के समान क्यों कहा है? क्योंकि पाइपलाइन के अंदर जब भी प्रॉब्लम आती है वो हमारे घर तक पहुंच जाती है और हमें नुकसान पहुंचाती है। तो हमेशा इस पाइपलाइन का ध्यान रखें। इस पाइपलाइन की मरम्मत जो है, इस पाइपलाइन की जो है सेफ्टी, सिक्योरिटी हमेशा करते रहें। हमेशा अपनी डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन करते रहें। कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत, रिलेशनशिप बना के रखना है। परिस्थितियां जैसी भी हो, कोई आदमी किसी भी प्रकार का हो, आपको लगता है कि मेरी डाउनलाइन फलां के अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये है वो है, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता, ये नहीं करता, उन सब के बावजूद भी आपको उस पाइपलाइन की केयर करनी है, उस पाइपलाइन को संभाल कर रखना है। उस पाइपलाइन के साथ रिलेशन कभी भी किसी भी कीमत पर खराब नहीं करने हैं, क्योंकि पाइपलाइन के समान है रिलेशनशिप विद डाउनलाइन।
पाइपलाइन के अंदर ब्लॉकेज आएगी तो नुकसान अल्टीमेटली हमारा ही होना है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। हमेशा कम्युनिकेशन बना के रखें, क्योंकि यहीं से आपको आने वाले समय में इसी पाइपलाइन से पैसा मिलने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, और नरसों नहीं तो बरसों बाद हर किसी को आरसीएम में आना है, हर किसी को आरसीएम के सामानों को इस्तेमाल करना है। ऐसा बीसी छाबड़ा जी बहुत बार बोलते हैं। तो इसलिए किसी भी आदमी से रिलेशंस को ख़राब करके कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। किसी भी कीमत पर रिलेशंस को बचा के रखना है। नेक्स्ट जो है, डाउनलाइन के साथ जो है हमारा जो रिलेशन है किस प्रकार से हो, ये आपका कर्तव्य है। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें सिखाएं और कामयाबी तक लेके जाएं। ये आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें सिखाएं और कामयाबी तक लेके जाएं। अभी मैंने एपिसोड की शुरुआत में ही कहा कि यदि आपने इस आज के एपिसोड को एज ए अपलाइन देखा तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन एज ए डाउनलाइन देखा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आप इस एपिसोड को देखने के बाद नेगेटिव हो जाए। क्यों? जैसे ही आप इस शब्द को सुनते हैं कि यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें सिखाएं और कामयाबी तक लेकर जाएं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेरी अपलाइन तो ऐसा कर ही नहीं रही है, मुझे सिखा ही नहीं रही है, मेरी कामयाबी तो वहीं पे अटकी पड़ी है। भाई साहब, आपका बिस्तर यहीं पे गोल हो गया है, क्योंकि आप एज ए डाउनलाइन बन के इस सिस्टम को कर रहे हैं, और जब तक आप एज ए डाउनलाइन बन के इस सिस्टम को करते रहेंगे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। आपको एज ए अपलाइन बन के इस सिस्टम को सीखना और समझना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। जिस दिन आपके डाउनलाइन में, आप यहां पर हैं, आपके डाउनलाइन में एक भी व्यक्ति आपने ज्वाइन करवा दिया, नाउ यू आर ए अपलाइन, यू आर ए अपलाइन। बहुत से लोगों को तो मैं देखता हूं, एक नहीं, एक हजार ज्वाइन होने के बाद भी, ज्वाइन करवाने के बाद भी वो हमेशा डाउनलाइन बने रहते हैं। वो हमेशा बेचारे गरीब बच्चे बने रहते हैं। ना उन्हें कुछ आता है, ना कुछ जाता है, ना वो सीखते हैं, ना वो समझते हैं। ये सारा का सारा ठेका तो ऊपर की अपलाइन ने ले रखा है, और उससे ऊपर की अपलाइन ने ले रखा है, और उससे ऊपर की अपलाइन ने ले रखा है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए। मैं ना सीखना चाहता हूं, मैं ना कुछ समझना चाहता हूं। ये सारी जिम्मेवारी तो अपलाइन की है। सारी की सारी लेग चलाने की जिम्मेवारी उसी की है। वही मेरी ए लेग चलाएगा, वही मेरी बी लेग चलाएगा, वही मुझे ट्रेनिंग देगा, वही मेरे लिए बस की व्यवस्था करेगा, वही मेरे लिए सेमिनार करेगा। सबसे बड़ा भयंकर जो समस्या है वो यही है मेरे दोस्तों, कि हम लोग कभी भी, बहुत सारे लोग जो है वो अपलाइन बनना ही नहीं चाहते, क्योंकि अपलाइन के साथ जिम्मेवारियां जुड़ी होती हैं। आज से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जिम्मेवारी उसी दिन हमारे पास आ जाती है जिस दिन हम एक सिंगल आदमी को स्पॉन्सर कर देते हैं। ये ठीक उसी तरह से है कि जैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, एक ज्वाइनिंग आप डालते हैं, आपकी शादी के बाद आपका पहला बच्चा पैदा हो गया है। अब आपको जिम्मेवार होना पड़ेगा, अब आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, उस बच्चे की परवरिश करनी पड़ेगी, उस बच्चे के एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए कामयाबी के रास्ते खोजने होंगे। तो इसीलिए वत्स साहब कहते हैं कि यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें सिखाएं और कामयाबी तक लेकर जाएं। आप उन्हें सिखाएं और कामयाबी तक लेकर जाएं। ये भरोसे में मत बैठें कि कोई और ही सिखा देगा, कोई और ही कामयाबी तक लेकर जाएगा, मुझे भी लेकर जाएगा और मेरी टीम को भी लेकर जाएगा। इस नज़रिए से आप इस बिजनेस को देखेंगे तो देखेंगे कि ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों हजार लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुक्कर मुत्ते की तरह से ऊपर निकलते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, हमेशा अपलाइन बन के काम कीजिएगा। आपको बहुत सारे इनाम, रिवार्ड और सारी की सारी चीज़ें तभी मिलने वाली हैं जब आप एज ए अपलाइन काम करेंगे। एज ए डाउनलाइन ही काम करते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लीजिए, क्योंकि अब आपने कुछ टीम बना ली है, अब आपने कुछ सपनों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। तो पहले सीखिए और उन्हें सिखाइए और उन्हें कामयाबी की तरफ लेके जाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपकी अपलाइन की जिम्मेवारी नहीं है, बिकॉज यू आर ए अपलाइन। ध्यान रखिएगा, आप अपलाइन है, उन्हें सिखाना और उन्हें कामयाबी तक लेकर जाना आपकी जिम्मेवारी है। नेक्स्ट है, हमेशा काउंसलिंग और बिजनेस की प्लानिंग देते रहें। हमेशा काउंसलिंग और बिजनेस की प्लानिंग उनके साथ करते रहें। काउंसलिंग
उनके साथ बैठ के उनके जीवन में, उनके बिजनेस के अंदर उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस के बारे में बात कीजिए उनके साथ बैठ के। झगड़िए मत। कई बार लोग जो है झगड़ते हैं, बॉस बनना शुरू कर देते हैं, धमकाना शुरू कर देते हैं, उनको जो है पता नहीं क्या क्या किस किस तरह का ज्ञान पिलाना शुरू कर देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। काउंसलिंग का मतलब होता है किसी विषय के बारे में बातचीत करना और उसका अच्छा सा समाधान निकालना। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो कुछ ज्ञान भरा पड़ा है वो सारे की सारी डाउनलाइन के ऊपर उल्टी कर देना, उसको धक्के से समझाना, धक्के से मनाना और बॉस की तरह से व्यवहार करना, ये करो वो करो, मतलब आदेश देना। सीधे शब्दों में मैं कहूँगा आदेश देना काउंसलिंग नहीं है। काउंसलिंग है समस्याओं का समाधान करना, काउंसलिंग है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, काउंसलिंग है लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करना, काउंसलिंग है उन्हें सही तरीके से बिजनेस करना सिखाना, काउंसलिंग है उन लोगों के बिजनेस के अंदर ग्रोथ कैसे हो उसमें अपना योगदान देना। कुछ लोग काउंसलिंग को एज ए बॉसगिरी समझ लेते हैं। काउंसलिंग का मतलब समझते हैं मौका मिल गया, कागसर साहब ने कह दिया अब तो धड़ाधड़ आदेश जारी करो, आदेश जारी करो और लोगों को बस लगा दो काम में, खुद कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी डाउनलाइन भी ऐसा ही करने वाली है। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारी डाउनलाइन करने वाली है। काउंसलिंग का मतलब है समस्याओं का समाधान निकालना, प्रॉब्लम सॉल्वर होना और उनको आगे आने वाले बिजनेस की प्लानिंग देना कि वो आगे बिजनेस में कैसे बढ़े। जैसे कि हमने एक एपिसोड के अंदर पीछे लक्ष्य हासिल करने की अचूक कला, उसके अंदर वो भी एक काउंसलिंग की तरह था कि आप रॉयल्टी अचीवर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं, कौन कौन सी कलाएं हैं, कौन कौन से काम हमें अंजाम तक देने होंगे, तब आप रॉयल्टी तक पहुंच पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, काउंसलिंग करें और बिजनेस की प्लानिंग करें, हमेशा करें, हर बार करें। जब जब आप बैठें तो जब आप अपनी डाउनलाइन के साथ बैठें तो वहाँ पे आलोचनाएं, शिकायत, शिकवे की बजाय काउंसलिंग करें। टेक पेपर एंड पेन, पेपर एंड पेन, पेपर एंड पेन, और उसके ऊपर उनके बिजनेस को ड्रॉ करें, उनके गतिविधियों को जांचें और उनको वो ज़रूरी सलाहें दें जो ज़रूरत है कि अब उन्हें कहाँ क्या क्या काम करना है, आप कहाँ कहाँ उनकी मदद करने वाले हैं, किन किन स्टेशंस पे उनका बिल्ड हो चुका है, उन स्टेशंस के ऊपर आप क्या करने वाले हैं। ये इसको बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब आदेश देना नहीं होता है। कई बार इसी गलतफहमी के अंदर लोग रहते हैं कि सर मेरी टीम मुझसे काउंसलिंग ही नहीं करने आती। क्यों करने आएगी? क्योंकि आप तो हमेशा जब जब वो आते हैं, आते ही उनकी क्लास ले लेते हो, आते ही उनको जो है ये क्यों नहीं किया, मैंने कहा था ये टेप सुननी थी, मैंने बताया तो था ऐसे करना था, मैंने ये बताया था, तुमने ऐसे किया क्यों नहीं, तुम तो निकम्मे हो, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आते ही उनको वो कहते हैं ना, आते ही रिमांड ले लेना। अगर हम रिमांड लेंगे तो लोग कभी नहीं आएंगे। काउंसलिंग का मतलब है प्यार से, प्रेम से बैठ के उनके बिजनेस को समझिए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनकी प्रॉब्लम्स को ढूंढिए, उनके मन में क्या चल रहा है वो ढूंढिए। क्योंकि कल भी हमने बातचीत की थी कि आप क्या कह रहे हैं ये मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन आपका किया हुआ काम हमेशा मेरे कानों में गूंजता रहता है। लेकिन आप क्या हैं ये बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है। दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा, आप क्या कह रहे हैं ये मुझे सुनाई नहीं देता, लेकिन आप क्या हैं ये बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है। काउंसलिंग के लिए लोग आएंगे, 100% आएंगे, लेकिन उन्हें भरोसा होना चाहिए कि काउंसलिंग मिलेगी, वहाँ से बिजनेस प्लानिंग मिलेगी, वहाँ से डांट फटकार नहीं मिलेगी, वहाँ से रिमांड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं, हमेशा प्रोग्रेसिव और सकारात्मक बात करें अपनी डाउनलाइन के साथ में। हमेशा प्रोग्रेसिव और सकारात्मक बात करें अपनी डाउनलाइन के साथ में। अब यहाँ पे भी अगर आपने इस बात को इस नज़रिए से देख लिया कि मेरी अपलाइन तो ऐसे बात करती ही नहीं है, गई भैंस पानी में साहब, गई भैंस पानी में, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, ये मैं सभी अपलाइन से बात कर रहा हूँ, ये मैं सभी उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनकी टीम में महज 1 आदमी 2 आदमी ज्वाइन हो चुके हैं, वो भी अपलाइन है, आप भी अपलाइन है। तो आप
आपको क्या करना है, आपको हमेशा प्रोग्रेसिव और सकारात्मक बात करनी है, हमेशा अपनी टीम को आगे बढ़ाने की बात करनी है, हमेशा अपनी टीम के साथ में पॉजिटिव बातें करनी है। कंपनी क्या होने वाली है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उनका फ्यूचर क्या है, प्रोग्रेसिव बात, जिस बात से आदमी का हौसला बढ़े, हौसला टूटे वो बात नहीं करनी है, हौसला बढ़े वही बात करनी है। अगर फ़ोन आने पर टोन नहीं बदली तो आपको अपलाइन कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी रियल डायमंड कह रहे हैं। अगर फ़ोन आने पर टोन नहीं बदली तो अपलाइन कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। कई बार तो डाउनलाइन का फ़ोन आता है, बड़े एक्साइटमेंट मोड में आता है और अपलाइन से बात करके उनकी बत्ती गुल हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये काम जो है अगर हो रहा है, ध्यान कीजिए, गौर कीजिए कि अब फ़ोन आने पर टोन नहीं बदली तो अपलाइन कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। फ़ोन आए और बंदा एक्साइटेड होकर ना जाए तो अपलाइन कहलाने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके जीवन में सोइयों प्रॉब्लम है, सोइयों समस्याएं आपके जीवन में हैं, लेकिन जब अपलाइन का फ़ोन आए, डाउनलाइन का फ़ोन आए, बी चीयरफुल, मुस्कुरा के बात करें, हंस के बात करें, एक्साइटमेंट में बात करें। उनकी टोन बदलनी चाहिए। 2 मिनट के अंदर अंदर उनके जीवन की जो परेशानियां हैं वो भूल जाएं। जब वो आपको फ़ोन लगाएं तो एक्साइटमेंट से भर जाएं। कई बार तो फ़ोन लगाने के बाद हम उनको उल्टा नेगेटिव करके भेज देते हैं। फ़ोन आने पर टोन नहीं बदली तो अपलाइन कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, नेवर ओवर कमिट विद योर डाउनलाइन। कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक कमिटमेंट ना करें। कभी कभी हम ये गलती कर बैठते हैं कि हम अपनी डाउनलाइन को, जो वो काम हो नहीं सकता, आपको मालूम है कि नहीं हो सकता, उस काम को करने की कमिटमेंट कर लेते हैं। जो घटना घट नहीं सकती, एक आदमी अभी ईगल ज्वाइन हुआ है और वो कहता है सर अगले महीने मैं रॉयल्टी कर दूंगा। आप उनसे ही पूछिए कि साहब कैसे कर देंगे। आप उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए, यस कर देंगे, मैं भी करवा दूंगा। ओवर कमिटमेंट कभी मत कीजिए। एक साथी ने पूछा है कि टोन का मतलब क्या होता है। टोन का मतलब होता है बात करने का लहजा। उसकी जो बात कर रहा है, मान लीजिए डाउनलाइन ने फ़ोन किया, वो बेचारा मरा सा, बिल्कुल सुस्ताया हुआ सा बात कर रहा है, उसको लग ही नहीं रहा है कि उससे बिजनेस चल पाएगा। वो बिल्कुल निराश है, हताश है, और वो अपनी अपलाइन के पास फ़ोन करता है। और अपलाइन से बात करने के बाद यदि उस आदमी के अंदर जोश, जुनून और हौसला और पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है तो अपलाइन को अपलाइन कहलाने का अधिकार नहीं है। ये हमें सीखना होगा कि अपनी टीम के मूड को, मोड को, टोन को कैसे बदलें। वो आदमी जुनून, जोश और एक्साइटमेंट में कैसे भर जाए, इस तरीके से हमें बात करनी है। उसका मूड ठीक हो जाए। सीधे शब्दों में बात है, मूड ठीक हो जाए, टोन बदलना, मूड ठीक हो जाए। हमेशा प्रोग्रेसिव और सकारात्मक बात करें। नेवर ओवर कमिट, ओवर कमिटमेंट मत कीजिए, ओवर कमिटमेंट अगर आप करेंगे, ज़्यादा जो हो नहीं सकता ओवर कमिटमेंट आप करेंगे तो फेलियर अगर हो गया तो आपको दोषी ठहराया जाएगा। तो आप परिस्थितियों के अनुसार वही कमिटमेंट करें, वही चीज़ें अपने अपलाइन के साथ कमिटमेंट करें जो उनको सही है, जो उनके बिजनेस के लिए सही है। क्योंकि आप अपलाइन हैं, आपको मालूम है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। कई बार हम जोश के अंदर बड़ा कमिटमेंट कर लेते हैं, बहुत बड़ा कमिटमेंट कर लेते हैं, और वो जब नहीं होता तो टीम को निराशा हाथ लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मीटिंग्स के लिए समय देते रहें। अपनी टीम को मीटिंग्स के लिए समय देते रहें और कभी भी मीटिंग को कैंसिल ना करें। आपके जीवन में जो मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपने समय दे दिया तो उसको कभी कैंसिल ना करें। मैं आपको वत्स साहब की जीवन की एक घटना बताता हूं। एक सेमिनार की डेट फाइनल हुई और उस सेमिनार से कुछ समय पहले वत्स साहब को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया और उसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और उस वक्त लोगों ने कहा कि नहीं, आपको तो जो है रेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर्स तक ने उनको मना कर दिया कि आप बेड से नहीं उठेंगे। लेकिन फिर भी उन परिस्थितियों के अंदर भी वत्स साहब जो है किसी न किसी तरीके से उस सेमिनार में पहुँचे
और वहाँ पे उस सेमिनार को किया गया। माय डियर फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखिए, भले ही कोई छोटी सी छोटी मीटिंग हो, कुछ भी आपने यदि अपनी टीम के साथ कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, उसको पूरा करें, हर हाल में पूरा करें। ये सोच के कैंसिल ना करें कि क्या फ़र्क पड़ता है, 2 ही लोगों की मीटिंग तो थी, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे। ये जो आपका एटीट्यूड है, ये टीम का भरोसा उठ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये चीज़ें डुप्लीकेट होती है, फिर वो भी जो है इन चीज़ों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं और वो लोग भी जो है फिर इसी तरह से ब्रेकअप करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी मीटिंग के लिए दिया हुआ समय कैंसिल ना करें। पहली बात तो मीटिंग्स के लिए समय दें। कई बार कुछ लोग जो है थोड़ा सा पिन लेवल आते ही जो है वो, मैं कई बार इस शब्द को दोहराता हूँ, चौधरी हो जाते हैं कि नहीं, क्या मतलब है ये, मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ और तुम चाहते हो कि मैं जाके तेरे साथ में एक आदमी से मिलूँ, तुम 10 आदमी इकट्ठे करोगे तब मैं मीटिंग करूँगा। अरे भाई साहब, करिए ना, काम ही तो करना है। वो चाहे एक आदमी से मीटिंग करनी हो, चाहे 2 से करनी हो या 50 से करनी हो, अगर आपके पास समय है तो करिए, करने में हर्ज क्या है। क्यों हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम तो अब बड़े लीडर हो गए हैं, अब तो मैं सिर्फ बड़ी मीटिंग ही करूंगा, अब तो मैं बस सेमिनार ही करूंगा। साहब, जब आपके पास जो जितना भी समय है उसको यूटिलाइज कीजिए। बड़ी मीटिंग नहीं है तो छोटी कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, लेकिन करते रहिए, काम ही तो कर रहे हैं ना हम। तो काम करने में बुराई और परहेज क्या है। तो कभी भी इस तरह की दूरियां अपने माइंड में ना पालें कि मैं तो बस अब इस लेवल पे आ गया हूं और मैं तो बस यही वाले काम करने वाला हूं, अब तो मैं बस सिर्फ ज्ञान ही बांटने वाला हूं। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 7, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन। कभी भी नेगेटिव चीजें डाउनलाइन में पास ना करें, कभी भी। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव चीज, जैसे कि नंबर 1 प्रोडक्ट से रिलेटेड, नंबर 2 डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड, नंबर 3 मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से संबंधित, डिलीवरी सिस्टम से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी घटना अगर होती है उसको डाउनलाइन के अंदर पास नहीं करना है। प्रोडक्ट में कोई चैलेंज है, कई लोग अपनी पूरी टीम को बताते हैं कि सर इसके अंदर तो जो है ना ये वाली दिक्कत है, ये ऐसे है, प्रोडक्ट कंपनी ने ऐसे क्यों नहीं बनाया, ऐसे बनाना चाहिए था, डिलीवरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, पिकअप सेंटरों पे तो सामान ही नहीं मिलता, इस बात का इतना प्रचार करेंगे। मैनेजमेंट में सर फ़ोन पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें करते रहते, मुझे तो हैरानी होती है। और वो सारी बातें किससे करते रहते? डाउनलाइन से करते रहते हैं। भाई साहब, बिजनेस बढ़ेगा क्या इससे? लोग पॉजिटिव हो रहे हैं क्या इस बातचीत करने से? लोग नेगेटिव क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम लोग ध्यान रखिएगा, नेवर पास एनी नेगेटिव टू डाउनलाइन, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, डिलीवरी सिस्टम से हो या मैनेजमेंट से संबंधित हो। नेक्स्ट जो है, एनी कंप्लेंट अप्लायंस से कोई शिकायत है, अप्लायंस से कोई शिकायत है उसको डाउनलाइन में पास ना करें। अप्लायंस से कोई शिकायत है उसे डाउनलाइन में पास ना करें। ये इसको कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आपको अपनी अप्लायंस से, मैं मानता हूँ, सोइयों प्रॉब्लम हो सकती है, सोइयों शिकायत हो सकती है, लेकिन क्या वो बात बताने से आपका कुछ, आप अपनी डाउनलाइन को ये बातें शेयर कर रहे हैं तो इससे कुछ भला होने वाला है? कल को आपके अंदर भी प्रॉब्लम्स नजर आ जाएंगी, फिर वो भी नीचे शेयर कर देंगे। नेवर पास एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग योर अपलाइन टू योर डाउनलाइन। अपनी अपलाइन के बारे में यदि आपको कोई शिकायत है उसको कभी भी अपनी डाउनलाइन के अंदर शेयर नहीं करना है, घर के अंदर। नेक्स्ट जो है, योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करनी है। आपके जीवन में सोइयों प्रॉब्लम हो सकती हैं, आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्जदार हैं, सोइयों प्रॉब्लम है, उस घटना को, उस बातचीत को डाउनलाइन के साथ शेयर नहीं करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वत्स साहब कह रहे हैं। क्योंकि कभी भी घर में कोई भी समस्या होती है, घर में कोई समस्या है तो उसको
बच्चों के साथ शेयर करते हैं या बड़ों के साथ? बताइए सर, कोई घर में समस्या है तो उसको बच्चों के साथ शेयर करते हैं या बड़ों के साथ शेयर करते हैं? ये इस तरह की कोई भी समस्या आपको आती है, प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम मैनेजमेंट, अप्लायंस से कोई शिकायत है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये आप अपने बच्चों से डिस्कस करेंगे या बड़ों के साथ डिस्कस करेंगे? ध्यान रखिएगा, बड़ों के साथ डिस्कस करेंगे, बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते हैं। आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या समाधान किया जाए इसका। आपको आपके बड़े ने, किसी ने, बाहर वाले आदमी ने चांटा मार दिया, बच्चों को बताएंगे क्या मैं बाहर से पिट के आया हूँ? हाँ बड़ों के साथ डिस्कस कीजिए, इस बात में बहुत वजन है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 8, हमेशा अपलाइन, क्रॉस लाइन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट के डिफेंस में खड़े हों। हमेशा हमेशा डिफेंड कीजिए, बचाव कीजिए। अपलाइन, क्रॉस लाइन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ है, डिफेंस में खड़े रहिए। कई बार जो है हम लोग गलती कर बैठते हैं कि कभी कभी अपलाइन, कोई आदमी कहता सर मैंने वहाँ उनको फ़ोन लगाया था, उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं सर उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है, फ़ोन मैंने भी लगाया था, उन्होंने उठाया ही नहीं, मेरा भी नहीं उठाते वो। तो सर डिफेंस में खड़े हुई है। अगर ऐसी कोई घटना है, आपको पता लगती है कि किसी आपकी अपलाइन ने फ़ोन नहीं उठाया, आप कहें कि देखिए हो सकता है उनका बहुत व्यस्तम शेड्यूल है, वो बहुत बिजी रहते हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से ट्राई कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। फिर क्रॉस लाइन, कोई क्रॉस लाइन, सर उसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, डिफेंस कीजिए, बचाव कीजिए, उनकी बुराई मत कीजिए, उसके साथ साथ मत होइए कि हाँ हाँ वो तो है ही ऐसा, क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है, लोग ही खराब हैं, ऐसा तो चलता ही रहता है। डिफेंस करें कि कोई बात नहीं, आप आगे बढ़े, ऐसी गलती हो सकता है, वैसे ऐसे आदमी हैं नहीं वो, मैं उनको जानता हूँ, कोई बात नहीं, आप थोड़ा धैर्य रखें, आप अपने काम पर ध्यान दें, आगे बढ़िए। मैनेजमेंट के साथ, प्रोडक्ट के साथ डिफेंस में खड़े रहिए। बहुत लोग बोलते हैं सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, टीम से शिकायतें आती रहती है, नया आदमी शिकायत करता है और वो बताते हैं कि सर हाँ ये दिक्कत है। आप उनके साथ साथ मत हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ हाँ ये तो दिक्कत है ही, मैं भी इस बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, कुछ नहीं होता ये तो। आप डिफेंस कीजिए, बचाव कीजिए अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का। आप बचाव करेंगे तो ये चीज़ें वहीं के वहीं रुक जाएंगी। आप उनके साथ लय में लय मिलाएंगे, वो और ज़्यादा उसका गुणगान करेंगे, नेगेटिव चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। ये बिजनेस साहब तब चलता है जब माहौल अच्छा होता है, सबका माहौल होता है तभी सबका बिजनेस चलता है। तो इस माहौल को बनाइए, डिफेंस में खड़े रहिए अपनी अपलाइन के, क्रॉस लाइन के, मैनेजमेंट के, प्रोडक्ट सिस्टम के। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यदि कोई समस्या है तो नीचे जाकर सॉल्व कीजिए। यदि कोई आपको लगता है कोई समस्या है तो सॉल्व कीजिए। पॉलिटिकल लीडर मत बनिए। आपके पास एक टीम है और उस टीम में डाउनलाइन के अंदर कहीं किसी व्यक्ति के साथ कोई समस्या है, उसको जाइए, नीचे जाइए और उसको सॉल्व कीजिए। डोंट बी ए पॉलिटिकल लीडर, राजनेता मत बनिए। उसके ऊपर टीका टिप्पणी और आलोचनाएं मत कीजिए, उसके ऊपर बहस मत कीजिए, उसके ऊपर एक आदमी को बढ़ा दिया, एक आदमी को धमका दिया, ऐसा मत कीजिए। नीचे जाइए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जल्दी से जल्दी जाइए। वहाँ पे बैठ के ना देखें मूक दर्शक की भांति कि अच्छा मज़ा आ गया, चाइना ने अटैक कर दिया, अब तो सरकार गिर जाएगी, अब तो तेरा नंबर लगने वाला है, अब तक तो वो डाउनलाइन मुझे पूछता ही नहीं था, अब जैसे ही वो अपनी अपलाइन से नाराज होगा अब मेरी पूछ बढ़ जाएगी। डोंट एक्ट लाइक ए पॉलिटिकल लीडर, एक्ट लाइक ए लीडर। कोई समस्या है, चैलेंज है डाउनलाइन के अंदर, जाइए सॉल्व कीजिए, उस चीज़ को बढ़ाइए मत, उस चीज़ के लिए इंतज़ार मत कीजिए कि अपने आप ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, हेल्प देम टू बी बेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेल्प देम टू बी बेटर।
उन्हें बेहतरीन बनने में मदद कीजिए, अपने डाउनलाइन को बेहतरीन बनने में मदद कीजिए। किन किन चीज़ों में? नंबर 1, सेमिनार के मामले में, सेमिनार में वो कैसे प्रेजेंटेशन दे, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट करे, बेहतर बनने में उनकी मदद कीजिए, सिखाइए उनको। इन रिलेशनशिप, रिलेशन विद अदर्स, लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इस बारे में उनको सिखाइए। हेल्थ वाइज काउंसलिंग कीजिए, उनको बताइए कि क्या किस तरीके से वो अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर उनकी मदद कीजिए। हेल्प देम टू बी बेटर, सेमिनार में वो कैसे अच्छे तरीके से बोले, रिलेशनशिप में वो कैसे सुधार करें, हेल्थ वाइज कैसे सुधार करें, पर्सनैलिटी वाइज अपने आप को कैसे सुधार करें, इन चीज़ों के अंदर सुधार करने में उनकी मदद कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, चेक कीजिए भाई साहब कि क्या आप एक अच्छी अपलाइन हैं। चेक कीजिए इन सारे पॉइंट्स के ऊपर वाले को तोल के मत देखिएगा, अपने आप को तोल के देखिएगा कि क्या आप एक अच्छी अपलाइन हैं। एक कोटेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग में बोली जाती है कि यदि आपको लगता है कि आपको अच्छी अपलाइन नहीं मिली है तो आप अच्छी अपलाइन बन जाइए। आप बहुत से लोगों के जीवन को संवार सकते हैं। आपके पास वो माध्यम है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग्स हैं। आपके इमीडिएट अपलाइन के बाद आप कोई दूसरी अपलाइन ढूंढ सकते हैं। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के पास पहुंचिए, उनसे सीखिए और अच्छी अपलाइन बन जाइए। धन्यवाद कीजिए उसका जिसने आपको ज्वाइन करवाया है। अगर वो आपको या मुझे ज्वाइन नहीं करवाता तो हम क्या कर लेते साहब? क्या हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल पाती? उन्होंने तो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे दी, उसका भी बहुत बड़ा शुक्रिया। उन्होंने हमें इस बारे में बताया, उसका भी बहुत बड़ा शुक्रिया। इसलिए हमेशा अच्छी अपलाइन बनने की कोशिश कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि क्या आप एक अच्छी अपलाइन हैं। अपने आप के ऊपर ये सारे प्रिंसिपल्स लागू करके देखिएगा, फिर आपका बिज़नेस बहुत तेज़ गति से बढ़ने वाला है। आप इस बिज़नेस में उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसकी कल्पना करके कभी आप इस बिज़नेस में आए थे। आज की बातचीत को हम यहीं पे सम अप करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग फिर से एक तीसरा टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। क्रॉस लाइन के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हों, हमारी सहयोगी लाइन्स के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हों, थर्ड टॉपिक के ऊपर कल हम बातचीत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, अलविदा, जय RCM। थैंक यू वेरी मच।